ऐसा ही कुछ हुआ था टेस्ला में, जब वो कंपनी कैश फ्लो पॉजिटिव हुई और एक ही साल में वो प्रॉफिटेबल भी हो गई और मल्टी बैगर रिटर्न दिया। कैथी वुड्स, जो एक अमेरिकन इन्वेस्टर हैं, I'm overseeing nearly $30 billion. उन्होंने ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखा है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 7500 मल्टीप्लाइड बाय 25, अराउंड अबाउट 1,87,500 करोड़। तो ये यहाँ से एक मोमेंटम बन सकता है ये ऊपर की तरफ जाने का। नायका आज एक हाउस होल्ड नेम है। ये ना ही केवल अर्बन सिटीज में बल्कि रूरल एरियाज में भी इसकी पहुंच है। मेरे घर की हेल्प भी अब नायका से सामान मंगाती है। तो ऐसी इसमें क्या खास बात है? आज हम करेंगे नायका का बिजनेस एनालिसिस, फंडामेंटल एंड टेक्निकल दोनों, और हम चेक करेंगे क्या हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं इसके बिजनेस मॉडल की ओर। इसके दो वर्टिकल्स हैं, पहला ब्यूटी प्रोडक्ट्स और दूसरा फैशन। ब्यूटी प्रोडक्ट्स को देखें तो उनकी सेल्स है 11,775 करोड़, जो कि 91% अराउंड है। और फैशन सेगमेंट्स की सेल्स देखें तो वो है 3,804 करोड़, जो कि 9% अराउंड है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है थ्रू वेबसाइट, ओन स्टोर्स एंड रिटेलर्स। वेबसाइट्स की सेल्स है 50%, ओन स्टोर की सेल्स है अराउंड 11%, और रिटेलर्स की जो थ्रू B2B एंड E B2B है वो 39% है। फैशन सेगमेंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो वेबसाइट और GT एंड MT। GT मीन्स जनरल ट्रेड एंड मॉडर्न ट्रेड। इसमें नायका वेबसाइट की सेल्स है 67% और अदर वेबसाइट की सेल्स है 17%, एंड रेस्ट 16% है थ्रू जनरल ट्रेड, दैट इज फ्रॉम स्मॉल रिटेलर्स। अब चलते हैं इसकी फाइनेंशियल्स की ओर। जैसे आपने शार्क टैंक में देखा होगा, शार्क जब भी वेबसाइट के बारे में या वेबसाइट वाले बिजनेस के बारे में पूछते हैं तो वो इंटरेस्टेड होते हैं नंबर ऑफ यूजर्स ऑन वेबसाइट, एवरेज ऑर्डर वैल्यू और एवरेज यूनिक ट्रांजैक्शन कस्टमर वैल्यूज पर। अगर हम इनकी वेबसाइट की बात करें तो 2025 में 148 करोड़ विजिट्स आए हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए और 61 करोड़ विजिट्स आए हैं फैशन प्रोडक्ट्स के लिए। 5.4 करोड़ ऑर्डर्स आए हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए और 70 लाख ऑर्डर्स आए हैं फैशन प्रोडक्ट्स के लिए। इनकी हम एवरेज ऑर्डर वैल्यू देखें तो वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए है 2000 और फैशन प्रोडक्ट्स की एवरेज ऑर्डर वैल्यू है अराउंड 4600। एवरेज ऑर्डर वैल्यू इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जितना ज़्यादा एवरेज ऑर्डर वैल्यू उतना प्रॉफिटेबल होगा बिजनेस, क्योंकि डिलीवरी कॉस्ट तो फिक्स है और जितना ज़्यादा एवरेज ऑर्डर पर यूनिट उतना पर यूनिट इकोनॉमिक्स बेटर हो जाते हैं। अगर इनका AUTC यानी एवरेज यूनिक ट्रांजैक्शन कस्टमर देखें तो ब्यूटी साइड में ये है 1.58 करोड़ और फैशन साइड में 32 लैक्स। ये मैट्रिक बताता है कि कितने न्यू कस्टमर्स ऐड हुए लास्ट ईयर में जिन्होंने एटलीस्ट एक बार ऑर्डर किया। ये मैट्रिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना कंपनी ने कस्टमर एक्विजिशन के लिए स्पेंड किया और कितने उससे यूजर्स बढ़े। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिक कस्टमर्स एक्वायर करेगी कंपनी विद मिनिमम स्पेंडिंग उतना बढ़िया। अगर हम इनके ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू यानी GMV को देखें तो वो है 15,604 करोड़ और नेट रेवेन्यूज को देखें तो वो हैं 7,950 करोड़। आप सोचेंगे कि ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू और नेट रेवेन्यूज में इतना डिफरेंस क्यों? ये इसलिए क्योंकि कंपनी की रिटर्न पॉलिसी है जो वो अडॉप्ट करती है। ऑल्दो 15,604 करोड़ के ग्रॉस ऑर्डर उसे मिले, बट नेट रेवेन्यू जनरेट हुआ जो आफ्टर रिटर्न वो था 7,950 करोड़। इसके ग्रॉस मार्जिन देखें तो वो इम्प्रूव हुए हैं बाय 0.84% एंड एबिटा ग्रो हुआ है 37% टू 474 करोड़। एंड फाइनली जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो है 72 करोड़। इनकी अगर नंबर ऑफ फिजिकल स्टोर्स की बात करें
तो वो हैं 237। और अगर इनकी हम सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ की बात करें तो वो है 15%, जो कि बहुत ही बढ़िया है। अगर हम इनके मार्केटिंग एक्सपेंसेस की बात करें तो वो आते हैं 12.3% ऑफ द सेल्स, जो कि 977 करोड़ रुपीस होते हैं। ये हो गया इसका बिजनेस मॉडल और थोड़ा फाइनेंशियल ओवरव्यू। अब हम करेंगे बात कि क्या हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कोई पुराने ज़माने की कंपनी तो है नहीं जिसे हम पुराने हिसाब से वैल्यू करें। ये एक ऐसी कंपनी है जिसने बिजनेस करने का तरीका ही बदल दिया। ये आज हर गली, हर मोहल्ले में इसकी पहुंच है। तो इसको हम पुराने कन्वेंशनल वेज से वैल्यू नहीं कर सकते, जैसे कि प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू बुक, एंटरप्राइज वैल्यू टू एबिटा। तो हम कैसे करें इसको वैल्यू? तो हम एक इंट्यूटिवली एक तरीका निकाल सकते हैं। जैसे कि हम सबको इंट्यूटिवली पता है कि एक बिजनेस की वैल्यू होती है कि वो बिजनेस कितना कैश जनरेट करता है अपने ओनर्स के लिए ओवर इट्स लाइफ टाइम, डिस्काउंटेड एट अ सर्टेन प्राइस। इसे डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल भी कहते हैं। तो हम इसको करेंगे वैल्यू डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल पर इसमें एक प्रॉब्लम है। इसकी कैश फ्लोज को प्रेडिक्ट करना आसान नहीं है, क्योंकि ये एक डिसरप्टिव बिजनेस है और इसकी कैश फ्लोज कोई स्टेबल कैश फ्लोज तो है नहीं। इसकी कैश फ्लोज में तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आ सकती है। आप लास्ट ईयर से कंपेयर करके देख सकते हैं कि कितना इनका ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में ड्रास्टिक चेंज आया। ऐसा ही कुछ हुआ था टेस्ला में, जब वो कंपनी कैश फ्लो पॉजिटिव हुई और एक ही साल में वो प्रॉफिटेबल भी हो गई और मल्टी बैगर रिटर्न दिया। कैथी वुड्स, जो एक अमेरिकन इन्वेस्टर हैं, I'm overseeing nearly $30 billion. उन्होंने ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखा है और उनका स्टाइल ये है कि जो डिस्रप्टिव बिजनेसेस हैं, जो बिजनेस करने का तरीका ही चेंज कर देते हैं बिजनेसेस, उनमें वो इन्वेस्ट करती हैं। तो अगर आप उनकी इन्वेस्टमेंट्स देखेंगे तो वो आप पाएंगे कि उन्होंने टेस्ला, एनवीडिया, उबर ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखा है और अच्छा खासा रिटर्न भी बना रखा है। तो आप उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को समझ सकते हैं कि किस स्टाइल की है। तो ये बिजनेस मॉडल भी उसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी से वैल्यू हो सकता है। अगर हम इसकी कैश फ्लोज को देखें लास्ट 5 ईयर्स की, तो हम पाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस रैपिडली इंप्रूव हुए हैं। यहाँ मैंने कैश फ्लोज को एडजस्ट किया हुआ है। ये इसलिए क्योंकि एडवर्टाइजमेंट एंड कस्टमर एक्विजिशन एक्सपेंस ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में इंक्लूड होता है। इससे ऑपरेटिंग कैश फ्लोज रिड्यूस हो जाती हैं। मैंने इसको ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में ऐड करके नीचे कॉलम में एज एन एक्सपेंस दिखाया हुआ है। अब ये एक अकाउंटिंग का ड्रॉबैक है कि एडवर्टाइजमेंट एंड कस्टमर एक्विजिशन एक्सपेंस ऑपरेटिंग कैश फ्लोज से रिड्यूस हो जाता है। एक्चुअली ये एक्सपेंस एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है ऑनलाइन बिजनेस के लिए, क्योंकि आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए ये एक्सपेंस कर रहे हैं। अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की कैश फ्लोज देखते तो बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए उस एक्सपेंस को आप कैपिटल एक्सपेंडिचर में देखते, ना कि ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में। अगर आप ऑब्जर्व करें पिछले 6 ईयर्स में इसकी सेल्स अराउंड 4.5 टाइम्स इंप्रूव हुई है और एडजस्टेड कैश फ्लोज 5 टाइम्स हुआ है। अगर आप इसकी ग्रोथ को एज्यूम करें कि नेक्स्ट 5 ईयर्स भी ये सिमिलर रहेगी, तो आफ्टर 5 ईयर्स इसकी ऑपरेटिंग कैश फ्लोज होंगी अराउंड 7500 करोड़। एंड अगर उस टाइम ये 25 टाइम्स भी मार्केट में कोट करे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 7500 मल्टीप्लाइड बाय 25, अराउंड अबाउट 1,87,500 करोड़, जो कि होगी 3.2 टाइम्स आज की मार्केट कैप ऑफ 55 to 57,000 करोड़। अगर इसमें एक और अजम्पशन ऐड कर दिया जाए कि मार्जिन्स भी इंप्रूव होंगे एज स्केलेबिलिटी इंप्रूव्स, तो हम इसकी कैश फ्लोज को और भी ज्यादा इंप्रूव होते हुए देख सकते हैं और मार्केट कैप भी उसी हिसाब से बढ़ सकती है अराउंड अबाउट 2,50,000 करोड़, जो कि है 25 टाइम्स 10,000 करोड़ अगर मार्जिन इंप्रूव होते हैं, एंड दैट टू एडजस्टेड कैश फ्लोज। ये हो जाएगी 4.3 टाइम्स आज की वैल्यू। अमेजिंग ना? ये तो था मेरा ऑप्टिमिस्टिक व्यू, क्योंकि अगर कोई इस कंपनी को डिसरप्टिव मॉडल की तरह से नहीं देखता और बिजनेस मार्जिन इंप्रूव होते हुए नहीं देखता, तो उसके लिए ये 5
ईयर्स बाद इसकी कैश फ्लोज इतनी ज़्यादा नहीं होगी और वो इस कंपनी को इतनी वैल्यू एज्यूम नहीं कर सकता। जब भी हम ऐसे बिजनेस को वैल्यू करते हैं, उसके मॉडल को, प्रोबेबल मार्जिन्स को, प्रोबेबल सेल्स को फैक्टर इन करते हैं, क्योंकि डिसरप्टिव बिजनेस को वैल्यू करने का और कोई तरीका नहीं है। ये बिल्कुल सिमिलर है जैसे कि एक वेंचर कैपिटलिस्ट के लिए एक इनिशियल सीड कैपिटल प्रोवाइड करना। आप काफ़ी सारी चीज़ें एज्यूम करते हैं और एक प्रोबेबिलिस्टिक व्यू लेते हैं। अब चलते हैं इसके चार्ट्स की ओर। ये है नायका का मंथली चार्ट, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये मैंने मंथली चार्ट खोल रखा है। तो इसमें बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये बहुत पुरानी कंपनी नहीं है, अभी रिसेंटली लिस्ट हुई है। पर 2 बातें इसमें गौर करने की हैं। अगर आप देखें कि यहाँ पे एक बॉटम बना है, यही तो इस प्राइस पे एक अच्छा खासा एक्यूमुलेशन आया है। और अगर हम सेकंड पॉइंट देखें तो इसका आरएसआई भी हायर साइड की तरफ मूव कर रहा है, मतलब इसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ आ गई है। और थर्ड पॉइंट अगर हम इसका एमएसीडी देखें तो वो भी एक पॉजिटिव टेरिटरी में मूव कर रहा है। तो टेक्निकल सेटअप मंथली चार्ट के हिसाब से तो थोड़ा ठीक लग रहा है। अगर हम इसके वीकली चार्ट को देखें तो इसमें काफ़ी अच्छा सेटअप नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि हमने यहाँ लगा रखे हैं 50 डे और 200 डे क्रॉसओवर, और एक हमने लगा रखा है इंडिकेटर 100 डे मूविंग एवरेज। तो आप ये देखें कि इधर ये 50 डे, मतलब अल्टीमेटली ये 52 वीक हो गया, 52 वीक और 200 वीक से ये ऊपर क्रॉस हो गया है, और ये 100 वीक मूविंग एवरेज से भी ऊपर चला गया है। तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है कि यहाँ पर बाइंग है। एक और अगर हम बात देखें तो यहाँ पर एक ये जो आप देख सकते हैं एक राउंडिंग बॉटम बन रहा है। राउंडिंग बॉटम भी एक टेक्निकल साइन होता है कि मतलब उस प्राइसेस पे बाइंग चली है। तो ये वीकली चार्ट पे ये 2 चीज़ें पॉजिटिव हैं। नेगेटिव पॉइंट क्या है वीकली चार्ट पे कि ये एक टॉप बना है, जैसे यहाँ पर एक टॉप बना था। तो ये आरएसआई इसको रिलेटिवली नीचे पुश कर सकता है। पर अगर हम ओवरऑल मोमेंटम को देखें तो हम देखेंगे कि ये 50 डे या 50 वीक और 200 वीक को क्रॉस कर चुका है और 100 वीक को से ऊपर है। तो ये यहाँ से एक मोमेंटम बन सकता है ये ऊपर की तरफ जाने का। अगर इसका एमएसीडी देखें तो ये भी आप देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया है। जैसे अगर आप यहाँ इधर से इस प्राइस से देखेंगे तो ये पहले एक बार ये यहाँ से पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया था, उसके बाद ये बॉटम अभी तक टच नहीं किया है। तो यहाँ से ये ऊपर गया, थोड़ा-सा करेक्शन आया और फिर ये देखिए ये ऊपर की तरफ ये आपको गैप मिल गया। पर हम जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसकी वैल्यू काफ़ी इम्प्रूव हो सकती है विद टाइम। तो ये था इसका वीकली चार्ट। तो अगर हम इसका डेली चार्ट पे देखें तो इसमें भी 100 डे मूविंग एवरेज और 50 डे एंड 200 डे मूविंग एवरेज को ये क्रॉस कर चुका है, जो कि एक बुलिश साइन है। और अगर हम इसकी आरएसआई को देखें तो ये भी शायद एक सपोर्ट यहाँ ले सकता है। और एमएसीडी मैंने कहा कि ये अभी पॉजिटिव साइन में है। ऑल्दो डेली चार्ट्स इतना मैटर नहीं करते हैं जितना वीकली और मंथली करते हैं। तो इससे हम बस शॉर्ट टर्म के लिए देख सकते हैं कि थोड़ा-सा कि शॉर्ट टाइम के लिए ये स्टॉक कहाँ जा सकता है। तो ये था दोस्तों इसका मंथली, वीकली और डेली चार्ट जो टेक्निकल एनालिसिस था। टेक्निकल एनालिसिस में कोई बहुत ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर बिज़नेस अच्छा है, डिसरप्टिव है, कैश फ्लोज़ आप समझते हो कि इम्प्रूव हो सकती हैं और साथ में एक टेक्निकल सपोर्ट मिल जाए, तो सोने पे सुहागा है। तो आशा करता हूँ ये टेक्निकल पॉइंट भी आपको समझ आ गए होंगे। तो दोस्तों ये सब देखने के बाद आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है ये एक डिसरप्टिव बिज़नेस मॉडल है और फ्यूचर ग्रोथ इस बिज़नेस की जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वैसा हो सकती है? क्या आपको भी लगता है कि ये एक मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है? आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएँ।
इन्वेस्ट करना या ना करना ये आपके एजम्पशंस पर डिपेंड करता है। दोस्तों, अगर आपको इसका लॉजिक ठीक लगा हो और आपको इसकी कैश फ्लोज की जो कॉपी है उसकी ज़रूरत है, तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत समय लगता है कैश फ्लोज को बनाने के लिए, तो आप उस टाइम को बचाने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी भी है इस वीडियो के रिगार्डिंग, या आपको कैश फ्लोज के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।